हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपका बड़ा भाई प्रिंस कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विद्यावाणी के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सब को वीडियो तो अपलोड टाइम टाइम पे हो रही है, लेकिन आप सब वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सभी लोग, हमारी जो व्यूज है धीरे धीरे घटते चले जा रही है। तो आपसे मुझे एक शिकायत है, यहाँ पे अगर आपको कहीं पे दिक्कत तकलीफ लगती है कि सर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत है या कहीं हमसे गलती हो रही है, तो उसको आप कमेंट में लिखें कि सर आप थोड़ा सा इसको चीज ठीक कीजिए, इसको यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, गलतियां हो रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है फिर भी वीडियो आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर हमारी इतने मेहनत किसी काम का नहीं है। हम कितना भी एफर्ट लगा ले, कितना भी मेहनत कर ले, और आप लोग इस मेहनत को आप लोग देखे ही नहीं, इसको उसको आप वीडियो को देखे ही नहीं, इसको शेयर ही नहीं करें यहाँ पे, तो उस वीडियो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा हमारे लिए ना आपके लिए। तो जो भी बच्चे वीडियो को देखते हैं कंप्लीट वीडियो देखें, आधा अधूरा वीडियो मत देखें। हम बार बार ये चीज कहते हैं यहाँ पे कि आधा अधूरा देखने से किसी का फायदा नहीं है, ना मेरा फायदा ना आपका फायदा है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया था कि सर वीडियो थोड़ा छोटा बनाइए, शॉर्ट बनाइए, तो ठीक है वीडियो थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, 30 मिनट के आसपास वीडियो आपका रहेगा, ठीक है। तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके साथ ही साथ, ठीक है। आज हमारा होगा लेक्चर नंबर 6। चैप्टर कौन सा है आपका यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत का चैप्टर। लेक्चर नंबर कितना है आपका यहाँ पे, लेक्चर नंबर 6 है। पिछली क्लास हमारी चली थी यहाँ पे कि एलील जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रभावी और अप्रभावी, रिसेसिव और डोमिनेंस, उसकी बात की थी यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने टॉपिक नया स्टार्ट किया था, जीनोटाइप और फिनोटाइप की बात की थी, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब क्या बताया था यहाँ पे कि जो कैरेक्टर्स बाहर से दिखता है, ठीक है, जिसको आप देख पाते हो, जिसके बारे में आप सोच पाते हो। जैसे इमेजिन करो डॉग, कुत्ता को सोचो यहाँ पे, तो समझ में आता नहीं कुत्ता के कान कैसे होते हैं, उसका फेस कैसा होता है, उसका पैर कैसा होता है, सब कुछ दिमाग में आपको इमेजिन होते रहता है यहाँ पे। जिसको आप सोच पाते हो, जिसको इमेजिन कर पाते हो, वो क्या होता है, किसी भी जीव का क्या होता है, उसका फिनोटाइप होता है, या क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। फिर हमने बात की थी जीनोटाइप के बारे में कि जीनोटाइप क्या होता है। इसके बारे में बताया था यहाँ पे कि जो भी कैरेक्टर्स होते हैं सबका इंफॉर्मेशन जीन में होता है, ठीक है। तो जीन का जो क्या होता है, बनावट होता है ना यहाँ पे, जीन का जो क्या होता है यहाँ पे, मेकअप होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, उसी को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। तो आज इसी बात को हम लोग आगे लेके चलेंगे यहाँ पे कि किस फिनोटाइप का जीनोटाइप कैसा होगा, मतलब जीनोटाइप किस प्रकार का होगा तो वह दिखेगा किस प्रकार का, ठीक है। हम आज उसी की बात करने वाले, लेक्चर नंबर 6 में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम यहाँ पे, फिनोटाइप और जीनोटाइप के एग्जाम्पल की बात करेंगे, एक साथ कंबाइन करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे किसका है, देखना ध्यान से यहाँ पे, ठीक है। पहला एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम बात करेंगे एक लक्षण के लिए, यानी कि फॉर सिंगल कैरेक्टर। किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, एक लक्षण के लिए या सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक लक्षण को लेके चलेंगे यहाँ पे और बताएंगे कि इस लक्षण का जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा, ठीक है। तो एक लक्षण में पहला जो हमारा लक्षण लिया हुआ है, पहला जो कैरेक्टर लिया हुआ है वो कौन सा है यहाँ पे, देखना ध्यान से यहाँ पे क्या लिया हुआ है, यहाँ पे पहला जो लक्षण है, पहला जो कैरेक्टर है वो किसका है, तना की लंबाई का है, यानी कि एस्टीम हाइट का है, ठीक है। और आपको हमने बताया था कि एस्टीम हाइट जो होता है, तना की लंबाई जो होती है, वो लंबा होगा या बौना होगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, ठीक है। कैसा होगा इसका यहाँ पे, तो टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, लंबा होगा या बौना होगा, ठीक है। और इसकी बात हमने किया था पिछले क्लास में कि टॉल होगा कि ड्वार्फ होगा, ठीक है। देखना ध्यान से यहाँ पे कि जो तने की लंबाई जो होती है यहाँ पे वो क्या क्या हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है। टॉल के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एल लिखते हैं, तो इसके लिए कैपिटल टी एल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ड्वार्फ के लिए कौन सा एल इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल टी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जो कैपिटल टी एल जो होता है, ठीक है ना, ये कैसा एल होता है, प्रभावी या डोमिनेंट एल या डोमिनेंट एल होता है, डोमिनेंस होता है, ठीक है। ये कौन सा एल होता है, डोमिनेंट एल होता है, ठीक है। और जो स्मॉल टी एल जो होता है कौन सा होता है, वो अप्रभावी या रिसेसिव होता है, अप्रभावी, ये कैसा होता है, रिसेसिव होता है, ठीक है।
तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि फिनोटाइप और जीनोटाइप की बात करेंगे यहाँ पे एक साथ, ठीक है। और पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पहले एक लक्षण को लेकर बात करेंगे, ठीक है। और एक लक्षण में पहला कैरेक्टर हमने कौन सा लिया, पहला लक्षण कौन सा लिया, तो यहाँ पहला लक्षण कौन सा है, तने की लंबाई या स्टेम हाइट का है, ठीक है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप की, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ एक बात, यहाँ पे एक बात तुम बताना मुझे यहाँ पे कि तने की लंबाई का फिनोटाइप क्या हो सकता है। तो लंबाई में आप क्या देखते हो कि लंबा है कि छोटा है, आप एक ही ना देखते हो यहाँ पे। तो लंबाई का फिनोटाइप क्या क्या हो जाएगा, तो लंबा और बौना हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई जो एक सिंगल कैरेक्टर है, टॉलनेस जो एक सिंगल कैरेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। लेंथ की जो बात करते हैं हम लोग, हाइट की बात करते हैं, तो इस हाइट में आपको दो फिनोटाइप दिखेगा, टॉल और ड्वार्फ, लंबा और बौना। तो हमें ये तो श्योर हो गया ना यहाँ पे कि हमारा फिनोटाइप इसका कितना होगा, फिनोटाइप इसका हमारे पास यहाँ पे दो होगा। क्या क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पे, एक तो लंबा होगा, ठीक है, लंबा होगा यानी कि टॉल होगा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, बौना होगा यानी कि ड्वार्फ होगा। क्लियर इतना पॉइंट, ठीक है। तो आप देख पाते हो ना कि लंबा है कि छोटा है, ये तो दिखता है यहाँ पे, और जो दिखता है हमारा वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है, ठीक है। अब इस फिनोटाइप का जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पे कि लंबा होने का जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। आपको बताया था, इसको हम पहले पढ़ा रखे हैं कि अगर लंबा है तो जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। तो तुम सोचो यहाँ पे, तुम बताओ यहाँ पे, क्या अगर कैपिटल टी लिखा हुआ है तो लंबा का एलील होगा, लंबा का जीनोटाइप होगा कि नहीं होगा, ठीक है। एक कलर शायद विजिबल नहीं है आप लोगों को, तो मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो टॉल का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, क्योंकि पिछले स्लाइड पे देखो आगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, टॉल के लिए कौन सा एल लिया है, कैपिटल टी लिया है। और हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर यहाँ पे कैपिटल टी दो एल अगर आप लिए हो तो दोनों एल कैसा है, लंबा का है ना यहाँ पे, तो दोनों अगर लंबा का हो तो प्लांट लंबा होगा, ठीक है। इसका एक जीनोटाइप और पॉसिबल है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे पॉसिबल है बताओ। यहाँ पे आपको पढ़ा था ना, प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट आपको दिया था हमने यहाँ पे। तुम देखो ध्यान से यहाँ पे, कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी रिसेसिव, है ना। कैपिटल टी प्रभावी, स्मॉल टी अप्रभावी, है ना। तो हमें पता है ना यहाँ पे कि अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों साथ साथ हो तो इफेक्ट किसका होगा, डोमिनेंट वाले का होगा, यानी कि प्रभावी वाले का होगा। तो प्रभाव किसका पड़ेगा, कैपिटल टी का प्रभाव पड़ेगा ना। इफेक्ट किसका शो होगा, कैपिटल टी का। क्या स्मॉल टी अपना इफेक्ट शो कर पाएगा, नहीं ना करेगा, नहीं करेगा तो प्लांट कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो लंबा का दो जीनोटाइप पॉसिबल है। अगर हम बात करते हैं बौना का, हम किसकी बात करते हैं, बौना या ड्वार्फ की बात करते हैं, तो ड्वार्फ का जीनोटाइप क्या हो जाएगा, आप ही बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल टी हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये तो पहला लक्षण हमने देख लिया। यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिया हुआ है, किसका, फूलों का रंग का, किसका लिया हुआ है यहाँ पे, एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, क्या होगा, बी नंबर होगा। ये तो पहले हमने देख लिया ना। यहाँ पे हमारा यहाँ पे कौन सा टॉपिक है, फिर यहाँ पे किसकी बात करेंगे, सेकेंड कैरेक्टर कौन सा है बताओ यहाँ पे, फूलों का रंग, ठीक है। हम बात कर रहे थे फिनोटाइप और जीनोटाइप का, और फिनोटाइप जीनोटाइप में हम एक साथ देख रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने पहला एग्जाम्पल किसका लिया था, सिर्फ एक लक्षण को लेके चला था। और एक लक्षण में पहले वाले में हमने किसको लिया, लंबाई वाला लिया यहाँ पे। दूसरे वाले हम किसको ले रहे हैं यहाँ पे, दूसरा वाले में किसको ले रहे हैं यहाँ पे, फूलों का रंग का ले रहे हैं, ठीक है। और फूलों का रंग का भी कितना फिनोटाइप होता है, दो फिनोटाइप होता है। मतलब कितने फॉर्म होते हैं इसके भी, तो इसके भी दो फॉर्म होते हैं, एक होता है बैगनी और एक होता है सफेद। ऑलरेडी पढ़ रखे हो ना यहाँ पे। बैगनी के लिए कौन सा एलिल, कैपिटल आर। सफेद के लिए कौन सा एलिल, तो स्मॉल आर लेते हैं, ठीक है। और आपको इसकी जानकारी होगी ऑलरेडी कि अगर कैपिटल आर है तो ये कौन सा एलिल, ये कौन सा एलिल होगा, ये होगा हमारा यहाँ पे प्रभावी या डोमिनेंट एलिल होगा, ठीक है। कौन सा एलिल होगा, प्रभावी या डोमिनेंट एलिल होगा। और स्मॉल टी जो है, सॉरी स्मॉल आर जो है यहाँ पे, वो कौन सा एलिल होगा, अप्रभावी यानी कि रेसेसिव होगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, रेसेसिव होगा। क्लियर है इतना यहाँ पे।
तो अब हम बात करने वाले हैं कि फूलों का रंग का जीनोटाइप क्या हो सकता है और फिनोटाइप क्या हो सकता है। ठीक है, देखो एग्जांपल इसका नेक्स्ट स्लाइड पे है यहाँ पे। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कि फूलों का रंग जो है, फ्लावर्स कलर जो है, इस फ्लावर्स कलर का कितना फिनोटाइप हो जाएगा। फ्लावर कलर कैसा दिखेगा आपको यहाँ पे, तो एक बैगनी दिखेगा और एक सफेद दिखेगा। दिखेगा ना, यहाँ पे बैगनी दिखेगा और सफेद दिखेगा, और जो दिखता है हमारा वो क्या होता है, फिनोटाइप होता है। ठीक है, तो एग्जांपल में फिनोटाइप में क्या क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे, तो देखो क्या हो जाएगा फिनोटाइप में, बैगनी हो जाएगा, एक फूल का रंग बैगनी हो सकता है, वायलेट या पर्पल जिसको कहते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, सफेद हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, सफेद हो सकता है। ठीक है, सफेद या व्हाइट हो सकता है। और आप मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर कोई बैगनी फ्लावर है तो उस बैगनी फ्लावर का, वायलेट फ्लावर का कौन कौन सा जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कैपिटल आर जो होता है वो वायलेट के लिए होता है, और स्मॉल आर जो होता है किसके लिए होता है, सफेद के लिए होता है, व्हाइट के लिए होता है। तो इसका पहला जीनोटाइप क्या बन जाएगा, कैपिटल आर बन जाएगा यहाँ पे, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्मॉल आर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर देना। ठीक है, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैसेज करने के लिए आपको पूरा वीडियो तो कम से कम देखना पड़ेगा, जो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो यहाँ पे, और सेकेंड जो यहाँ पे फिनोटाइप है कौन सा है, सफेद या व्हाइट। ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल आर। क्लियर है यहाँ तक? ये सारी बातें आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा जीनोटाइप और फिनोटाइप को एक साथ। ठीक है, कितने कैरेक्टर के लिए, तो सिंगल कैरेक्टर यानी कि एक लक्षण को लेके हमने चला यहाँ पे। ठीक है, एक हम और यहाँ पे बात कर लेंगे दो लक्षण के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, दो लक्षण की एक साथ बात करेंगे। टू कैरेक्टर्स को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे और बताएंगे कि इसका जीनोटाइप क्या होगा और इसका फिनोटाइप क्या होगा। ठीक है, देखो ध्यान से यहाँ पे है ना, हेडिंग बना हुआ है आपका यहाँ पे, कौन सा हेडिंग बना हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पे, दो लक्षण के लिए यानी फॉर टू कैरेक्टर्स। ठीक है, दो कैरेक्टर्स कौन कौन सा ले सकते हो, अभी आपने देखा ना यहाँ पे, लंबा का और किसका, लंबाई का और किसका, फूलों का रंग का, यानी कि स्टीम हाइट और फ्लावर्स कलर को हम लोग एक साथ मर्ज करके देखेंगे कि उसका फिनोटाइप क्या क्या हो सकता है और जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो समझो इस प्रकार से, पहले यहाँ पे देखना ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, देखो ध्यान से कि हमको दो लक्षण को लेके चलना है, और हम पहले पढ़ रखे हैं कि अगर हम तने की लंबाई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, तने की लंबाई या स्टीम हाइट की बात करते हैं। ठीक है, अगर स्टीम हाइट की बात करते हैं तो इस स्टीम हाइट का दो फॉर्म होते हैं, एक टॉल, एक क्या होता है, एक तो टॉल होता है, लंबा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बौना होता है, यानी कि टॉल और ड्वार्फ। टॉल और क्या होते हैं, ड्वार्फ होता है। ठीक है, टॉल और ड्वार्फ होता है। और एक कैरेक्टर हमने और लिया था फूलों का रंग का, किसका लिया था, फूलों का रंग या फ्लावर्स कलर का लिया था। ठीक है, फूलों का रंग का लिया था या फ्लावर्स कलर का लिया था। ठीक है, और फ्लावर्स कलर के भी कितने फॉर्म बताए थे आपको यहाँ पे, एक होता है बैगनी और एक होता है सफेद, वायलेट एंड व्हाइट। ठीक है, वायलेट एंड व्हाइट। क्लियर है इतना सबको, ये सभी को पहले से पता है। तो हमने अभी इससे पहले क्या देखा, हमने इससे पहले देखा कि जो हमारा जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है, हमने बात की यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को लेके चला। पहले हम इसको अकेले हमने अलग देखा और इसको हमने अकेले अलग देखा। अब हमें क्या करना है, दोनों को एक साथ मर्ज करके देखना है। क्या करना है हमको यहाँ पे, अब दोनों को एक साथ देखना है, दो कैरेक्टर को लेके चलना है। तो दो कैरेक्टर क्या क्या बन सकता है एक साथ, यहाँ पे बता सकते हो आप। यहाँ पे दो कैरेक्टर जो है यहाँ पे एक साथ क्या क्या बन सकता है, हमने दो लिया यहाँ पे, तो दो में क्या बन सकता है, एक लंबा पौधा और बैगनी फूल, एक बन सकता है ना यहाँ पे
पौधा लंबा होगा, फूल बैगनी होगा, यानी कि प्लांट टॉल होगा और फ्लावर्स कैसा होगा उसका वहां पे, तो फ्लावर उसका हो सकता है वायलेट हो सकता है। या एक कंडीशन यहाँ पे और हो सकता है कि फ्लावर, हमारा प्लांट कैसा हो, हमारा प्लांट टॉल हो, लंबा हो, और फ्लावर का कलर कैसा हो, तो सफेद और व्हाइट हो यहाँ पे, ठीक है। या कैसा हो सकता है, हाइट उसका छोटा हो, फूल का रंग, फ्लावर्स कलर बैगनी या वायलेट हो, ठीक है। या कैसा हो सकता है कि हाइट छोटा हो और फ्लावर कलर कैसा हो, सफेद हो। मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है आप समझो। यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर्स लिया, लंबाई का और किसका, फ्लावर्स कलर का। तो क्या क्या हो सकता है कि प्लांट लंबा हो सकता है और उस लंबे प्लांट का फूल जो है बैगनी कलर का हो सकता है, ठीक है। या ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि प्लांट लंबा हो और उसका फूल कैसा हो, सफेद रंग का हो, यह पॉसिबल है। या ऐसा हो सकता है कि कोई प्लांट बौना हो और फ्लावर किस रंग का हो, वायलेट रंग का हो, यानी कि आपका बैगनी रंग का हो यहाँ पे। या एक केस हमारा और पॉसिबल है कि प्लांट छोटा हो और फूल सफेद रंग का हो, ये भी पॉसिबल है आपके यहाँ पे। इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फिनोटाइप क्या क्या बनेगा समझ में आ गया ना, बौना, सॉरी लंबा, बैगनी यानी कि टॉल एंड वायलेट, लंबा सफेद, टॉल एंड व्हाइट, बौना बैगनी, ड्वार्फ एंड वायलेट, बौना सफेद, ड्वार्फ एंड व्हाइट, यानी कि 4 फिनोटाइप पॉसिबल है। अगर हम दो लक्षण, दो कैरेक्टर्स लेते हैं, कौन कौन सा का, तने की लंबाई यानी स्टेम हाइट का और फूलों का रंग फ्लावर्स कलर का। क्लियर है इतना, यहाँ पे सबको समझ में आया, ठीक है। चलो आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। क्या क्या बन जाएगा देखो ध्यान से। यहाँ पे हमने पहला किसका बात किया यहाँ पे, तो फर्स्ट में हम बात किया यहाँ पे क्या बन सकता है यहाँ पे फिनोटाइप, तो प्लांट लंबा हो सकता है एवं उसका फूल जो है बैगनी हो सकता है, ठीक है। फूल कैसा हो सकता है, बैगनी, यानी कि टॉल एंड वायलेट, पहला फिनोटाइप हो जाएगा। दूसरा फिनोटाइप क्या हो जाएगा उसको देखना है यहाँ पे। दूसरा फिनोटाइप क्या हो जाएगा उसको देखो। दूसरा क्या हो सकता है कि प्लांट लंबा हो और फूल का रंग कैसा हो, सफेद हो। ये भी तो पॉसिबल है ना कि प्लांट लंबा हो और फूल का रंग कैसा हो, सफेद हो, यानी कि टॉल प्लांट हो और फ्लावर्स कलर कैसा हो उसका, व्हाइट हो। ये भी पॉसिबल है, ठीक है। या क्या हो सकता है, या हमारा, हम यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को लेकर चल रहा है एक साथ यहाँ पे। तो पहला कैरेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से। यहाँ पे पहला क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, तो प्लांट लंबा हो जाएगा, प्लांट लंबा हो सकता है और उस लंबे प्लांट का फूल जो है वो बैगनी रंग का हो सकता है, होगा ना, यानी कि टॉल प्लांट एंड वायलेट कलर का फ्लावर हो सकता है, ठीक है। या सेकंड में क्या हो सकता है कि प्लांट हमारा कैसा हो, प्लांट हमारा लंबा हो, ठीक है, और उस लंबे प्लांट का जो फूल का रंग है, फ्लावर्स कलर है, वो सफेद हो सकता है। ये भी पॉसिबल है ना, यानी कि टॉल प्लांट एंड फ्लावर कलर्स व्हाइट हो सकता है, ठीक है। या हमारा और कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, और हमारा कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। हमारा यहाँ पे कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे और कैसा हो सकता है कि प्लांट का हाइट जो है बौना हो सकता है और इसका फूल का रंग बैगनी हो सकता है ना, यानी कि ड्वार्फ एंड वायलेट हो सकता है, ठीक है। या और क्या हो सकता है कि बौना प्लांट हो और फूल का रंग कैसा हो, सफेद हो, ठीक है, यानी कि ड्वार्फ प्लांट की हाइट हो एंड व्हाइट कलर का फ्लावर हो। इतने 4 केस हमारा यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। अब इन चारों फिनोटाइप का जीनोटाइप कैसा होगा हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो पहला जो हमारा यहाँ पे केस है लंबा एवं बैगनी का, लंबा एवं बैगनी का, तो आप बताओ यहाँ पे कि लंबा वाले का जीनोटाइप आपने क्या क्या पढ़ा है, तो कैपिटल टी पढ़ा है ना यहाँ पे। और बौना वाले के, सॉरी बौना वाले, लंबा वाले कैपिटल टी पढ़ा है यहाँ पे, और क्या पढ़ा है, कैपिटल टी स्मॉल टी पढ़ा है। अभी पढ़ के जस्ट आ रहे हो ना यहाँ पे कि अगर लंबा, अगर किसी कैरेक्टर का अगर फिनोटाइप है तो जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल टी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लंबा के साथ क्या है, बैगनी भी तो है, वायलेट भी तो है, तो वायलेट वाले का क्या हो जाएगा, कैपिटल आर
कैपिटल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, ये पॉसिबल है यहाँ पे। लेकिन हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर दोनों एक साथ होगा तो जीनोटाइप कैसा कैसा बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे कि कैपिटल टी क्या होगा यहाँ पे, कैपिटल टी और कैपिटल आर एक बार इसके साथ हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल वायलेट हो जाएगा यहाँ पे। फिर क्या हो सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ भी टॉल है और ये भी क्या है आपका वायलेट है, तो टॉल वायलेट का है तो लेना है यहाँ पे, तो ये भी केस पॉसिबल है यहाँ पे। और क्या हो सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है लंबा के लिए, लेकिन लंबा के साथ क्या लेना है, बैगनी भी तो लेना है, तो कैपिटल आर हो सकता है या कैपिटल आर स्मॉल आर हो सकता है। मतलब यहाँ पे एक सिंपल बात समझ में आ गई यहाँ पे कि लंबा और बैगनी अगर फिनोटाइप हमारा है, टॉल एंड वायलेट फिनोटाइप है, ठीक है, तो उसका जो जीनोटाइप बनेगा वो 4 तरह का बनेगा। ठीक है, 4 तरह का कैसा कैसा बनेगा यहाँ पे, तो कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल टी स्मॉल आर। मतलब 4 तरह का क्या होगा, जीनोटाइप बन जाएगा। किस प्रकार के फिनोटाइप का, टॉल एंड वायलेट वाले का। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको हम फटाफट यहाँ पे। ठीक है, सभी की बात यहाँ पे कर लेते हैं, देखो ध्यान से। क्या क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, कैपिटल टी कैपिटल आर क्लियर है, एक ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये 4 जीनोटाइप बन जाएगा किस वाले का, जिसका फिनोटाइप लंबा एवं बैगनी यानी कि टॉल एंड वायलेट होगा। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे तो एक सिंपल सा ट्रिक देखो क्या कर पाओगे यहाँ पे। ठीक है, अगर तुमसे लंबा और बैगनी का जीनोटाइप लिखने के लिए कहे कि अगर किसी प्लांट की हाइट लंबा है, ठीक है, और उसका फ्लावर्स कलर बैगनी है, टॉल एंड वायलेट है, तो उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल आपसे पूछ लेगा, तो आप कैसे लिख पाओगे। अब आपको इतना कंसेप्ट नहीं पता तो कैसे लिख पाओगे, इधर ध्यान दो। यहाँ पे आपको इतना पता है कि कैपिटल टी तो लंबा होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। कैपिटल आर बैगनी फ्लावर होगा ही, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। यहाँ पे अगर कैपिटल टी कैपिटल आर लिखा हुआ है, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्लांट टॉल होगा, फ्लावर्स कलर कैसा होगा, वायलेट होगा, यानी कि लंबा और बैगनी होगा। ठीक है, अगर इतना लिख लोगे तो बाकी काम आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होगा, इतना आपने लिख लिया, कैपिटल टी कैपिटल आर। अब क्या करोगे, यहाँ पे पहले वाले में कुछ नहीं करोगे, पहले वाले को जैसे है वैसे लिख लोगे। तो कैपिटल टी है, उसको हमने वैसे लिख लिया। दूसरे वाले में हम एक चेंज करेंगे, कैपिटल आर। एक चेंज क्या कर सकते हो कि इसकी जगह पे आप स्मॉल आर लिख सकते हो गया यहाँ पे। अब तीसरे वाले में क्या करोगे यहाँ पे कि इसको सेम रखोगे और किसको बदलोगे, इसको बदलोगे। तो इसको हमने सेम रखा, बदला हमने इसको यहाँ पे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। और अगले वाले हम दोनों को चेंज कर देंगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसके अलावा पांचवा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आप कमेंट मुझे कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई पांचवा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगला यहाँ पे कौन सा है, देखो अगले वाले में, ठीक है, अगला यहाँ पे कौन सा है, लंबा एवं सफेद। ठीक है, अब जानते हो यहाँ पे कि लंबा वाले का जीनोटाइप क्या है, तो कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हो सकता है। और सफेद का तो एक एक होता है, कौन सा, स्मॉल आर। तो इसके साथ लाओगे तो लंबा और सफेद, इसके साथ लाओगे तो भी लंबा और सफेद। मतलब इस लंबा और सफेद, टॉल एंड व्हाइट का कितना जीनोटाइप पॉसिबल है, तो 2 ही पॉसिबल है। तो लिख लो यहाँ पे फटाफट, कौन कौन सा, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, और दूसरा क्या लिखोगे यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल आर। ठीक है, इसमें हम पहले वाले में ही चेंज किया, दूसरे वाले में चेंज नहीं किया। दूसरे वाले को अगर चेंज करोगे, गलती से अगर कैपिटल आर लिख दोगे वहां पे, तो फ्लावर्स कलर कैसा हो जाएगा, बैगनी यानी कि वायलेट हो जाएगा। लेकिन फिनोटाइप क्या कहता है, व्हाइट कहता है। तो गलती से सेकंड वाले में चेंज मत करना। ठीक है, हमने एक फिनोटाइप यहाँ पे और लिया था, कौन सा लिया है, देखो ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, कौन सा लिया है यहाँ पे, बौना और बैगनी। ठीक है, बौना बैगनी का क्या हो जाएगा जीनोटाइप, आप बता दो फटाफट।
ठीक है, तो देखो बोना का क्या होता है, तो एक ही होता है, स्मॉल टी होता है, इसका दूसरा जीनोटाइप पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर बैगनी है, वायलेट है, तो इसका दो जीनोटाइप पॉसिबल है, एक तो कैपिटल आर और दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर। तो एक बन जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर और एक बन जाएगा स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका तीसरा कोई पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो लिख लो फटाफट इसका यहाँ पे जीनोटाइप क्या हो जाएगा। जीनोटाइप इसका बोना बैगनी का, ड्वार्फ एंड वायलेट का, तो स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, और लास्ट जो बच गया हमारा यहाँ पे, लास्ट वाला कौन सा है हमारा यहाँ पे, तो लास्ट वाला है बोना और सफेद, यानी कि ड्वार्फ एंड व्हाइट। तो ड्वार्फ एंड व्हाइट का क्या हो जाएगा आप ही बता दो यहाँ पे। तो इसका एक के गो होगा, कौन कौन सा, स्मॉल टी और स्मॉल आर। दूसरा इसका बना ही नहीं सकते हो, बना कर देख लो। अगर इसको चेंज करोगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये लंबा का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, बोना दिया हुआ है। अगर इसको चेंज करते हो कैपिटल आर स्मॉल आर, बैगनी हो जाएगा, और दिया क्या है, सफेद है। तो बोना और सफेद है, कितना हो जाएगा जीनोटाइप, हमारे पास एक ही हो जाएगा। ठीक है, सभी को इतना पॉइंट समझ में आया? अगर आ गया है तो इस चैनल को शेयर जरूर करें यहां से। ठीक है, अगर क्लास बेहतरीन ढंग से अगर आपको मिल रही है यहाँ पे, तो आपको शेयर करने में कभी भी घबराहट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्लास को लाइक कीजिए यहाँ पे। ठीक है, और इसको अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ये बच्चों का डिमांड था कि सर छोटा क्लास लीजिए, तो हमने छोटा क्लास आज से लेना शुरू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपका हमारा सेशन, अगर लेक्चर अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को जरूर बहुत सारे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। एक बार उसको रिकमेंड जरूर कीजिए कि आप देखो पढ़ के यहाँ से अच्छा लगेगा तो वो भी फॉरवर्ड करेगा, नहीं लगेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम शेयर फॉरवर्ड करो और इस वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।